हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर का वो दिन है जब हरियाणा में वोट डाले जाएंगे। हरियाणा की जनता तय करेगी कि हरियाणा का अगला मुखिया कौन होने जा रहा है, कौन हरियाणा की सरकार चलाएगा। ये सब 1 अक्टूबर को तय होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 अक्टूबर वो दिन है जब नतीजे आएंगे और पता लगेगा कि जनता ने किसके हक में मतदान किया है। 2019 का जो चुनाव था वो 21 अक्टूबर को हुआ था, आपको बता दें। इसके अलावा 2014 का चुनाव 15 अक्टूबर को हुआ था। 2024 का चुनाव 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और उसके पवन सिवर हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए चंडीगढ़ से। पवन, पिछली बार से जल्दी चुनाव की तारीखों का ऐलान और पिछली बार से जल्दी चुनाव भी होने जा रहे हैं। बिल्कुल वरुण, देखिए आज भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए जो विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। हरियाणा में जो चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और अब जो चुनाव आयोग ने तारीख तय की है, तारीखों के मुताबिक 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो होनी है और 4 अक्टूबर को जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो ऐसे में आप जो एक इंतजार था और चर्चा थी कि किस तरीके से कब तक हरियाणा में चुनाव हो सकते हैं, उसके ऊपर विराम जो है वो आज भारत के चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लग गया है। और अब एक बड़ी जो बात है वो यही कि चुनाव जो प्रस्तावित का जो समय था उससे पहले करीब 1 महीना पहले जो है वो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जो है वो होने जा रहा है। तो ऐसे में कौन कितना इसके लिए तैयार है, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद ही अपनी मजबूत रणनीति बनाकर मैदान में उतर गया था। चूंकि सत्ता पक्ष को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं मिला था, इसके चलते सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति वहीं से उसी दिन से, यानी जो रिजल्ट आया था 4 जून को, उसके बाद से ही बना ली थी। पवन सिवर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है। चुनाव पिछली बार से बहुत जल्दी अनाउंस हुए हैं, न सिर्फ अनाउंस किए गए हैं, इसके अलावा पवन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। जी पवन। बिल्कुल वरुण, मैं यही कह रहा था कि 1 सवा महीने पहले जो है वो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव जो है वो तय समय से आज जो है वो होने जा रहा है। क्योंकि आज भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के लिए 1 अक्टूबर की तारीख वोटिंग के लिए और 4 अक्टूबर की तारीख नतीजों के लिए तय की है। तो ऐसे में करीब 1 सवा महीने पहले ये चुनाव जो है वो घोषित हुआ है। ऐसे में कौन कितना तैयार है, अब यही सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि बीजेपी यानी जो सत्ता पक्ष है वो लोकसभा का चुनाव का जो नतीजा आया था और उस नतीजे में उन्हें उम्मीद के मुताबिक जब नतीजा नहीं मिला था तो उसके बाद से ही अपना मैदान में उतरकर अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। संगठन के नजरिए से जो तैयारी थी वो संगठन ने शुरू की और सरकार के स्तर पर जो फैसले लेने की जरूरत थी वो सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले जो है वो पिछले करीब 3 सप्ताह में सरकार ने लिए हैं। तमाम बड़े फैसले जो है वो हरियाणा की नायब सरकार ने पिछले 3-4 सप्ताह में लिए हैं। यानी सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार थी अपने जो वो संगठन के नजरिए से भी और सरकार के फैसले जो लेने थे उनके नजरिए। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से पूछा, दिन में भी उनसे पूछा गया, वो यही कहते रहे चुनाव तय समय पर होंगे। हालांकि संकेत सुबह ही मिल गए थे लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे। अब चुनाव की प्रक्रिया 1 महीने पहले हो रही है, तो इसका मतलब यह माना जाए कि क्या उन्हें अंदाजा नहीं था? देखिए, इसे आप यूं कह सकते हैं कि उनका एक मीडिया के सवाल को टालने वाला अंदाज इसे कह सकते हैं। चूंकि ना हो ऐसी तमाम चीजें हैं आधिकारिक स्तर पर वो मुख्यमंत्री को अलग अलग माध्यम है सूचना मिलने के, उन तंत्रों से मुख्यमंत्री के पास जो है वो जरूर अपडेट रही होगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की शुरुआत के साथ ही यानी 9 बजे ही मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मुख्यमंत्री उसके बाद कैथल के कार्यक्रम में गए, उसके बाद मुख्यमंत्री को पानीपत, करनाल, इंद्री पहुंचना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने दिन की शुरुआत मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश के किसानों के खाते में 530 करोड़ रुपए डालते हुए कई घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री ने आज अपने दिन की शुरुआत की। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को तो इसकी जो सरकार का तंत्र है उस तंत्र के नाते उन्हें सूचना थी, लेकिन मीडिया के
सामने वो इस बात को स्वीकार जो है वो उस मोड पर करना नहीं चाहते थे, इसलिए मीडिया के सवाल को टालने की बजाय इस तरीके से जवाब उन्होंने दिया कि तय समय पर चुनाव होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले संकेत दिया था कि चुनाव हरियाणा में जल्द होंगे, लेकिन जब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी जब ज्यादा तेज हुई तो मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एक बार फिर से ये कहा कि चुनाव निर्धारित समय पे होंगे। मुख्यमंत्री ने जो गुरुग्राम में कहा था 3-4 दिन पहले, उसी बात को आज जब सवाल किया गया तब उन्होंने दोहरा दिया। लेकिन ये नहीं है कि सरकार के पास सूचना नहीं रही होगी, लेकिन कम से कम विपक्ष के पास सूचना नहीं रही होगी, ये जरूर कहा जा सकता है। क्योंकि विपक्ष में होने के नाते तमाम कार्यक्रम प्रदेश में चलाए हुए, चाहे वो इनेलो बसपा का गठबंधन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे जननायक जनता पार्टी है, सभी अब अपने अपने तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बदलाव रैलियों के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है, कांग्रेस जो है वो हिसाब दो कार्यक्रम के नाम पर जनता के बीच में है, इनेलो और बसपा के जो सम्मेलन है वो जिला स्तर पर चल रहे हैं, जननायक जनता पार्टी ने भी अब मैदान में जो है वो उतरकर काम करना शुरू किया है। ये पवन, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जुड़ गए। गंगवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। गंगवा साहब, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, थोड़ा जल्दी ऐलान हो गया है, जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं, कुछ सरप्राइजिंग लगा क्या आपको? नहीं, बिल्कुल उम्मीद ये की जा रही थी कि 1 महीने बाद और आचार संहिता लागू होगी, लेकिन कोई नहीं, चुनाव आयोग का अपना अधिकार है, उन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिया, अच्छी बात है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। 1 महीना पहले ही डिक्लेयर हो गए तो 1 महीने में तो आपको और घोषणाएं करनी थी, आपके लिए ये अचानक से झटका तो नहीं है? नहीं, कोई झटका की बात नहीं है। ये ठीक है कि चुनाव की घोषणाएं भी और भी चल रही थी और काम भी चल रहे थे, लेकिन कोई बात को नहीं, हमने अभी ये तो 1-1.5 महीने की बात है, इसके बाद में चुनाव करवा के फिर लौट के फिर करवाएंगे हम। इसका असर क्या है गंगवा साहब, इसका असर क्या है? चुनाव जो है वो जल्दी डिक्लेयर हो गए, आचार संहिता तुरंत लग गई, पिछली बार तो मतलब 1 महीने पहले ही लग गई, तो आपकी तैयारियों पे कुछ असर तो पड़ेगा ना? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, हम पहले ऑलरेडी तैयार है। तैयारी तो देखिए, चुनाव तो होना ही था, तो 1 महीने बाद में होना था, उसमें क्या कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक महीने बाद में भी क्या, ये अभी जैसे 1 अक्टूबर का है तो पीछे 15 अक्टूबर के आसपास तो संभावित था ही। जी। आप ये मान के चलिए कि 15 अक्टूबर पहले चुनाव हो रहा है, 15 दिन। नहीं, वो गंगवा साहब इसलिए कि मुख्यमंत्री रोज कई घोषणाएं करते हैं ना, तो आपके लिए तो एक दिन बड़ा कीमती है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन चलो, जो अभी चुनाव आयोग का अपना अधिकार है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, हम बिल्कुल तैयार हैं और अभी चुनाव में जाएंगे और एक बार फिर से माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो फिर उसके बाद में कर लेंगे। क्या है? अच्छा, आप ये बताइए, तैयारी कैसी है, पार्टी कितनी तैयार है? पूरी तैयारी है एकदम से। हम इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, पिछली बार तो फिर भी कुछ कसर रह गई थी, इस बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पर आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नायब सैनी जी के साथ है। ये क्योंकि हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी है, ये आज तक का इतिहास है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं मुकाबला बराबरी का है, कांटे का है, फिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? कॉन्फिडेंस तो इसलिए है कि अभी तक तो तीसरी बार कभी सेंटर में भी नहीं बनी थी, सेंटर के अंदर भी बनी है, स्टेट के अंदर भी हम बनाएंगे, और हरियाणा का इतिहास भी यही रहा है, जिसकी सेंटर में सरकार बनती है उसी की स्टेट के अंदर बढ़ती है। सेंटर के अंदर हमारी सरकार है और हमारी सरकार यहाँ भी बढ़ने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गंगवा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि वो कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो मान रहे हैं कि 1 महीने पहले ही घोषणा हो गई है। पवन, ये तो गंगवा साहब भी मान रहे हैं कि 1 महीने पहले ही जो है तारीखों की घोषणा हो गई है, 20-25 दिन में बहुत कुछ और ऐलान कर सकते थे वो, तो सरप्राइजिंग मूव तो रहा है सबके लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाहे सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है, निश्चित तौर पर ये एक सरप्राइज है, क्योंकि 1-1.25 महीने पहले चुनाव घोषित होना और चुनाव के मैदान में जाना, कहीं ना कहीं 1 महीने के बाद, यानी अगर तय समय पर चुनाव घोषित होते वरुण, तो फिर उस वक्त जो चुनावी तैयारी नजर आती या चुनावी मोड नजर आता
वो इस वक्त हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में चाहे अब सत्ता पक्ष है विपक्ष है, अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर लोगों के बीच जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वो रणनीति जो है वो 1 महीने बाद जो निकल कर आती, चाहे सत्ता पक्ष की थी या विपक्ष की थी, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो अभी तक नहीं बनी है। और 1 महीने पहले चुनाव जो है वो घोषित होना अपने आप में एक सरप्राइज जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह सत्ता कि लोकसभा के चुनाव के आए तो बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। इसके चलते बीजेपी ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया, मंथन चिंतन शुरू कर दिया और रणनीति में बदलाव शुरू कर दिया और तमाम चीजों के ऊपर सरकार ने जहां फैसले लिए वहां संगठन ने काम करना शुरू किया। उसके मुकाबले विपक्ष उतनी मजबूत तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाया। बहरहाल इस वक्त मैं आपको तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीर है ये हरियाणा की कांग्रेस के चंडीगढ़ कार्यालय की तस्वीर है। यहाँ पर जो है वो थोड़ी पवन सेवर हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस की एक प्रस्तावित प्रेस वार्ता थी, लेकिन उससे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो आप समझिए कि हरियाणा में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, नामांकन की तारीख, नामांकन की आखिरी तारीख के अलावा नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख, कुल मिलाकर बात यह है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है। 1 अक्टूबर का वो दिन जब हरियाणा में जनता वोट डालेगी अपने अगले 5 साल के नेताओं के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, और फिर 4 तारीख को यह तय हो जाएगा कि हरियाणा में अगली बार कौन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है। एक बार फिर से चल रहे हैं पवन सिवर। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो किसी और विषय को लेकर, लेकिन जाहिर सी बात है अब चर्चा तो सिर्फ चुनाव की तारीखों पर होगी। बिल्कुल, देखिए आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तो उस वक्त तक कांग्रेस को यह आभास या एहसास नहीं था कि आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले होंगे या जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय आएगा तब तक तस्वीर पूरे प्रदेश की बदल जाएगी। और तस्वीर अब बदल चुकी है क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनाव का कार्यक्रम विधानसभा का जो है वो जारी कर दिया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।